ये कहानी महान ऋषि जमदग्नि और उनकी धर्मपरायण पत्नी रेणुका से शुरू होती है। वो देखना न भूलें, जब आज्ञा बनेगी श्राप, क्या माँ का होगा वध, वो पल जो स्वर्ग को भी हिला देगा। भगवान परशुराम की अनसुनी कथा। जब ये आज्ञा परशुराम को मिली तो वो एक भयानक दुविधा में पड़ गए। अंततः उन्होंने पिता की आज्ञा को अपना धर्म मानकर उसका पालन करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपना परशु कुल्हाड़ी उठाया और अपनी ही माँ का सिर धड़ से अलग कर दिया। अपने पुत्र की आज्ञाकारिता से प्रसन्न होकर ऋषि जमदग्नि ने परशुराम को वरदान मांगने के लिए कहा। परशुराम ने तुरंत 2 वरदान मांगे। उनकी माँ को पुनः जीवित कर दिया जाए और उन्हें अपनी मृत्यु की कोई स्मृति न रहे। उनके भाइयों को पत्थर से वापस मनुष्य रूप में लाया जाए। जमदग्नि ने उनकी इच्छा पूरी की और परिवार फिर से पूरा हो गया। हालांकि इस कृत्य का एक भयानक परिणाम बाकी था। मैट्रिसाइड, मात्र हत्या के घोर पाप के कारण वो कुल्हाड़ी उनके हाथ से चिपक गई। उन्होंने कितनी भी कोशिश की, लेकिन वो उस हथियार को नहीं छोड़ सके जो अब उनके पाप का प्रतीक बन गया था। पश्चाताप से भरे परशुराम पूरे भारत में भटकते रहे। अनगिनत पवित्र स्थलों पर गए और पवित्र नदियों में स्नान किया, लेकिन कुल्हाड़ी उनके हाथ से अलग नहीं हुई। अंत में वो पूर्वी हिमालय में वर्तमान अरुणाचल प्रदेश लोहित नदी के तट पर एक दूरस्थ कुंड तक पहुँचे। जैसे ही उन्होंने उस कुंड के जल में अपने हाथ डुबोए, एक चमत्कार हुआ। कुल्हाड़ी तुरंत उनके हाथ से अलग हो गई और कुंड में डूब गई। अंततः परशुराम को उनके पाप से मुक्ति मिल गई। यही पवित्र स्थान आगे चलकर परशुराम कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, ये कुंड आज एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर हजारों श्रद्धालु इस विश्वास के साथ पवित्र स्नान करने आते हैं कि ये कुंड उनके पापों को उसी तरह धो देगा जैसे इसने भगवान परशुराम को पाप मुक्त किया था।